हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में और दर्पण के प्रकार। तो आज इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आज इसी को समझना है। तो दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। यानी मिरर सबके घर में है और हम लोग समझ इसके से रूबरू भी है कि मिरर क्या होता है। आप मिरर देखे होंगे तो आपके घर में इस तरह का मिरर होता होगा, जिसके एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है और दूसरा तरफ हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, यानी दूसरा तरफ क्या करता है, प्रकाश को वो परावर्तित करता रहता है। ठीक है, यानी यही है मिरर और इसी को हमको परिभाषित करना है, जिसको हम अपने परीक्षा में आसानी से लिख सके। तो देखिए मिरर क्या है, यानी यह एक चमकीला सतह है। क्या है? एक चमकीला सतह है जो प्रकाश को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। ठीक है, वह तो इसको कैसे लिखेंगे कि वह मतलब वह चमकीला सतह, समझिएगा, वह चमकीला सतह जो प्रकाश को क्या कर दे, एक निश्चित नियम अनुसार परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, यह किसका बना है? यह किसका बना है? तो ये कांच का बना है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है और इसके एक तरफ क्या होता है, सिल्वर का कलई किया रहता है, यानी सिल्वर का पेंट किया गया रहता है। ठीक है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। यानी वह चिकना या चमकीला सतह, कैसे लिखिएगा, देखिएगा कि वह चिकना या चमकीला सतह, ठीक है, जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, प्रकाश को इससे प्रकाश टकरा कर यदि वापस चला जाएगा, ठीक है, किसी निश्चित नियम अनुसार, तो वह दर्पण कहलाता है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यह किसका बना होता है? यह कांच का बना होता है, जिसके दूसरी तरफ क्या है, पेंट किया रहता है, कलई किया हुआ रहता है। किसका कलई है? तो सिल्वर यानी चांदी का कलई किया हुआ रहता है। तो आप लोग दर्पण समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आमतौर पर दर्पण 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक दर्पण होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण और तीसरा होता है आपका परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण हम लोगों को आपके गोलीय दर्पण ही पढ़ना है क्लास 10th में, तो इसी को समझेंगे, लेकिन इसको भी समझ जाते हैं कि समतल दर्पण क्या होता होगा। ठीक है, अभी तुम समझ नहीं रहे, अभी 1 मिनट में इसको समझ जाएंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी वैसा दर्पण। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, याद रखिएगा, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल होगा, उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, लिख देते हैं परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। समतल हो क्या कहलाएगा, आपका समतल दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? तो किसको बोलेंगे, यानी देखिए गोलीय दर्पण कैसा होता है, यह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, या किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह क्या है, गोल हो। ठीक है, याद रखिए, गोलीय से बन गया जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, वैसा दर्पण, ठीक है, जो किसी खोखले गोले का भाग हो और उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, गोल होता है, आपका गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, और परवलयिक दर्पण यानी यह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। इसको समझना है तो क्या कहेंगे, यह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, पाराबोला इस टाइप का बनता है, जिसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण, सॉरी, इसको कहते हैं परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण यानी जिसका तल समतल हो, समतल दर्पण जिसका तल क्या हो, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण, और जो पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे कहते हैं भाई परवलयिक दर्पण।
अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे आगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। गोलीय दर्पण को हम थोड़ा इसका फोटो बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण देखिए, हम दो अभी खोखला गोला बना देते हैं और ये हम इस पर एक तरफ से पेंट कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम बाहर से पेंट कर देते हैं। पेंट यानी इसको बोलेंगे कलर कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा गोलीय दर्पण आपके परिभाषा तो आप जान गए हैं, जो किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, गोल होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक का नाम है अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो इसके कैसे समझेंगे, कौन, देखिए हम दो फोटो बना दिए हैं गोलीय दर्पण में, और दोनों, एक बना है उत्तल दर्पण और एक बना है अवतल दर्पण। तो हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कैसे याद रखें कि कौन अवतल है, कौन अवतल है और कौन उत्तल है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा ध्यान से, और एकदम आज के बाद लाइफ में कभी भी इसको आप नहीं भूलिएगा। देख लीजिए कैसे। हम हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि नाम पर फोकस करना है। किस पर, नाम पर। क्या लिखा है, तो लिखा है अवतल, तल माने सतह, पीछे से शुरू करते हैं। ठीक है, दर्पण यानी वैसा दर्पण जिसका तल, वैसा दर्पण जिसका तल यानी कौन सा तल, परावर्तक तल यानी परावर्तक सतह। वैसा दर्पण, तल माने सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अव हो। अव का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना कि आओ आओ आओ, अपने तरफ बुलाते हैं। ठीक है, अपने तरफ बुलाते हैं, तो जब हम किसी को अपने तरफ बुलाते हैं तो हमारा हाथ देखिए कैसे होता है। किसी को आप बुलाइएगा तो ऐसे ऐसे ना बुलाइएगा कि ऐसे ऐसे बुलाइएगा, नहीं, हम इसको ऐसे ऐसे बुलाते हैं। तो जब आप बुलाते हैं तो आपका हाथ ऐसे बन जाता है, कैसे बन, गड्ढा बन गया। देखिए ये हाथ में गड्ढा बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, और मतलब आपको बुलाना है, और जैसे आप बुलाएंगे तो आपके हाथ में क्या बन जाएगा, गड्ढा। यानी वैसा दर्पण इसका सतह, परावर्तक सतह गड्ढा हो, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण। ठीक है, और वैसा दर्पण जिसका तल माने सतह ऊ हो, ऊ का मतलब ऊपर, ऊ का मतलब उठा हुआ। क से कबूतर, ख से खरगोश आप पढ़े हैं ना, तो वैसे ही आज से आप याद रखिएगा, ऊ से होगा उठा हुआ। ठीक है, यानी वैसा दर्पण जिसका तल माने सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊ हो यानी उठा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि इसमें कौन अवतल है और कौन उत्तल है। तो हमको पता है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ हो, वह होता है अवतल दर्पण। तो आपको ये देखना पड़ेगा परावर्तक सतह यानी जिधर वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या लगा होगा, पेंट लगा होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें किधर आप देख सकते हैं, तो देखिए बाहर से पेंट लगा हुआ है, ये अंदर से इसका परावर्तक सतह है, यानी इसका परावर्तक सतह तो यही ना है। ठीक है, परावर्तक सतह ये है, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की तरफ हो, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो। देखिए यहाँ पर आप इसको देखिएगा तो ये अंदर पेंट है, तो परावर्तक सतह इधर से बन रहा है, परावर्तक सतह इसमें किधर है, पर।
इधर है, तो परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको आप सभी याद रखिएगा। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो, धंसा हुआ हो, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो, यानी ऊपर की तरफ हो, उठा हुआ हो, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।